नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अखिलेश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की अपनी मेरी जुबान कहानी पे। इंटरनेट पे एक कहानी बहुत ही वायरल हो रही है, वो थी शहज़ादी। शहज़ादी जो 33 साल की एक लड़की है, जो अबू धाबी में जाके फँस गई और उसे मौत की सज़ा सुना दी गई है। और जो जुर्म उसने जो किया ही नहीं, शायद उसके ऊपर झूठा-सा केस डाला हुआ है और वो अभी एक जेल में बंद है जिसका नाम है अल बाथवा, जो अबू धाबी में जेल है। और जेल का एक्चुअल जो अरबी नेम है, उसकी जो मतलब होते हैं वो है छलांग। इंग्लिश में उसे कहते हैं लीप, हिंदी में कहते हैं छलांग। शायद ज़िंदगी भी यही चाहती है कि वो कब मौत से ज़िंदगी की तरफ छलांग मारे या छलांग से ज़िंदगी मौत की तरफ मांगे। उसकी ज़िंदगी का फैसला 20 तारीख यानी 20 सितंबर को होना है। उसको मौत की सज़ा सुना दी गई है, बट किसी कारणवश उस सज़ा को पहले ना देकर 20 तारीख के बाद के लिए मुलतवी कर दी गई है। और ये जो खबर है, अब किसी भी सूरत में किसी भी दिन इस सज़ा को, शहज़ादी को कभी भी फांसी पे तो नहीं देते, वहाँ सीधे शूट करते हैं। मौत की सज़ा सुना दी गई है और 20 तारीख के बाद कभी भी उसे मौत की सज़ा दे सकते हैं या कह सकते हैं शूट। जैसे ये खबर उसके माता-पिता को जो इंडिया में है पता चली, पिता जो बहुत भी बुरी हालत थी, उनको बहुत सारी बीमारियाँ थी, वो अस्पताल में पहुँचे, अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका। ऐसा कोई भी एक दरवाज़ा नहीं है जो उन्होंने ना खटखटाया हो, क्योंकि उनकी एक लौती बेटी जो उन्हीं का सहारा है, जो आज गल्फ़ में गई है परिवार को चलाने के लिए। अबू धाबी में किसी कारणवश वो गई थी काम करने के लिए कि कुछ पैसे जुटा सके, क्योंकि बचपन में आपको मैं कहानी बताता हूँ, बचपन में ये बहुत ही होशियार थी और किसी काम में खेलते-खेलते उसे क्या हुआ, 8 साल की जब थी, तो एक गर्म पानी, खौलता हुआ पानी उसके चेहरे पे आ गया, उसका चेहरा झुलस गया। अब उस चेहरे के साथ वो बढ़ती गई, पढ़ाई-वढ़ाई ठीक थी, पढ़ने में अच्छी थी, कॉलेज-वॉलेज किया, बट कोई ज़िंदगी में और कोई मिला नहीं उसे, तो ऐसी ज़िंदगी चलती रही। एक दिन उसे एक लड़का मिलता है और उससे मिलता और कहता है कि आप मुझे बहुत पसंद आई, आपके जो विचार है, आप जैसा सोच रखती हैं, मुझे वो बहुत पसंद आया। मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ आपकी बातों से। और जब कोई लड़का आपको इस तरह उकसाता है, इस तरह आपका एप्रिशिएट करता है, देन आप भी शायद मिल जाते हैं, राइट? तो उसी तरह शहज़ादी के साथ हुआ। जब वो इंडिया में थी, ये लड़का उसे फ्लर्ट कर रहा था, बट शहज़ादी को ये नहीं मालूम कि वो फ्लर्ट कर रहा है। उसने प्रपोज़ किया, शहज़ादी ने एक्सेप्ट किया। शहज़ादी ने अपनी पूरी बात उसे कह दी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं अपने चेहरे का इलाज करा सकूँ। तो वो लड़का इमीडिएटली कहता है कि एक काम करो, मेरे एक फूफी है जो दुबई में रहती है, वो तुझे काम दिला सकती है और उसके बदले में अच्छा पैसा भी हो सकता है, उसकी एक कंपनी है, मैं तेरा कर सकता हूँ जुगाड़। शहज़ादी मान जाती है, बट वो कहता है कि एक काम करो, करीबन 3 लाख रुपए लगेंगे और उसके बाद सारा काम हो जाएगा। शहज़ादी के पास इतने पैसे तो थे नहीं, बट जैसे-तैसे करके उसने 1.5 लाख रुपए जुगाड़ किए और कुछ गहने थे जो इसने इकट्ठे किए थे, उसके बाद उसे बेच के इसने सारे पैसे उस लड़के को दे दिए। और लड़के ने भी ईमानदारी से क्या किया, उसने पासपोर्ट-वासपोर्ट बनाए, जो-जो करना था उसने किया और इसे भेज देता है अबू धाबी। अब अबू धाबी में ये लैंड करती है, तो इसके फूफी और फूफा जो थे, वो इसे लेने के लिए आते हैं और जो फूफी थी, वो प्रेग्नेंट थी, जो इस लड़की को, जो शहज़ादी थी, उसे मालूम नहीं था। अब जैसे ही वो जाती है, इसे इसका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। इसे कहा जाता है कि आप मेरे साथ ही रहो,
घर का काम करवाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अब उसे घर की नौकरानी की तरह काम करना पड़ता है। 4 महीने का बच्चा जब होता है, तो उसे टीका देना पड़ता है। उसे टीका देने के लिए हॉस्पिटल लेके गए और पहला इंजेक्शन लगा तो सब कुछ ठीक था। वो बच्चे को घर लेकर आए। उसके बाद नेक्स्ट डे सेकंड इंजेक्शन देने के बाद जब घर पे लेकर आए, तो बच्चा सो रहा था। बच्चा जब सो रहा था, तो इन्होंने सोचा ठीक है, घर पे वो बाहर चले जाते हैं, मियाँ-बीवी दोनों बाहर जाते हैं। उसके बाद ये शहज़ादी घर पे रहती है और वो देखती है कि बच्चा सो रहा है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं किए। कुछ दिन के 2-3 घंटे के बाद जब फूफी और फूफा आते हैं, वो बच्चे को देखते हैं, वो बच्चा कोई रिएक्शन नहीं करता। अब रिएक्शन नहीं करता तो उसकी जो फूफी है, अब इस पे इल्ज़ाम लगाती है शहज़ादी पे कि तुमने ही कुछ न कुछ किया है, इससे मेरा बच्चा मर गया। और शहज़ादी बार-बार कहती है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, आप चाहे तो देख लो। आप चाहे इसका कुछ भी करो, आप देख लो। लेकिन कुछ भी नहीं करती और ये फूफा और फूफी जो है दोनों उसके ऊपर केस कर देते हैं और उसको फ़ोर्स करते हैं कि तुम अपना बयान दो कि तुमने ही मेरे बच्चे को मारा है, और वीडियो कैमरा के सामने उसे कहते हैं कि आप करो। उसने एक्सेप्ट किया, क्या करते, मरता क्या ना करता, क्योंकि उसे थोड़े दिन रहना था। और उसके सामने कैमरा लगा के उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उसी को एविडेंस दिखाकर पुलिस में इसे दे दिया गया। शहज़ादी को उस इल्ज़ाम के बेस पे वो वीडियो दिखाने के बाद उसको पुलिस में हिरासत में भेज दिया गया और हिरासत के बाद उसके पास कोर्ट केस चला। लोअर कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। फिर अबू धाबी के अपर के कोर्ट जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे उसकी मौत की सज़ा को बरकरार रखा। अब चारों तरफ ये बात जब न्यूज़ में फैली, तो लोग पूछने लगे हैं कि क्या शहज़ादी की जान बच सकती है? जब मैंने ये न्यूज़ को देखा, चारों तरफ हमने इसको खंगाला, मैंने बहुत सारे न्यूज़ मीडिया, अरेबियन न्यूज़ जो है मैंने पढ़े, तो उसमें 2 कहानी बड़ी दिलचस्प थी, जिसमें ये पता चला कि अभी भी शहज़ादी की ज़िंदगी बच सकती है। वो कैसे? ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत। अभी समय हो चुका है, कुछ दिनों के बाद शहज़ादी इंतज़ार कर रही है कि कब उसे अल-बाथवा जेल से निकाला जाएगा, फिर उसे शूट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैसे जी सकती है, अभी भी उम्मीदें बनी हुई है। और क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है, पॉलिटिकल पॉलिसी, जो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे दोस्ती है, बट अबू धाबी में शरिया कानून चलती है, तो उनके कानून की अलग ही महत्वता है। तो मैं जब कहानी सुना, तो ये 2 कहानी से पहले मैं पहली दूसरी वाली से पहले मैं पहली कहानी आता हूँ। पहली कहानी जो है, ये कहानी है एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन यूसुफ अली की, जो यदि आप इंटरनेट करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। इंटरनेट पे इनके बहुत सारे, अबू धाबी में, दुबई में बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारे बिज़नेसेस हैं और ये बेसिकली ये बिज़नेसमैन है केरल के। तो इनसे जुड़ा हुआ एक ड्राइवर की और इनका जो लुलु ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, यूसुफ अली की कहानी है। बेसिकली ये कहानी कृष्णन की और यूसुफ अली की है। यूसुफ अली जो है पेशे से ड्राइवर था और 2012 में केरला में कृष्णन जो है दुबई जाता है। दुबई में कार चलाते वक्त एक दिन, बड़ा गंदा सा दिन था। उस दिन कृष्णन की कार के नीचे एक सूडानी बच्चा आ जाता है और उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद कृष्णन के ऊपर केस चलता है और उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है। जैसे ये खबर केरला पहुंचती है, केरला में जैसे ये खबर केरला पहुंचती है, उसके परिवार
बहुत सदमे में पहुंच जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि कैसे इसकी ज़िंदगी बचे। तो चारों तरफ हाथ-पैर मारने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक 2 तरीके से ज़िंदगी बच सकती है। वो 2 तरीके क्या हैं? या तो जिसका बच्चा मरा है, वो सीधा माफ़ कर दे, और एक ब्लड मनी दूसरा जो है, एक ब्लड मनी लेकर, यानी पैसे एवज में लेके केस को वापस ले लिया जाए। अब ये परिवार जो है, यूसुफ अली जब केरला में जो चारों तरफ हाथ-पैर मारने के बाद जब थक जाता है, तो ये केरला के ये बिज़नेसमैन यूसुफ अली जो हैं, उनके पास जाता है, उनसे गुहार लगाता है कि आप मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे पति को किसी तरह बचा लीजिए। और यूसुफ अली बहुत ही अच्छे खुदा के बंदे थे और उनका बहुत सारा काम जो है नेक बंदी में करते थे। तो यूसुफ अली मान जाते हैं। यूसुफ अली कहते हैं ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तब वो जाते हैं अपने अबू धाबी जाते हैं। जैसे वो अबू धाबी पहुँचते हैं तो वहाँ अपने आदमियों को कहते हैं कि पता लगाने के लिए कहते हैं कि आप चलो पता लगाओ कि ये फैमिली जो है कहाँ है। अब ये जो फैमिली थी, वो अपने देश वापस लौट चुकी थी। मतलब अबू धाबी में केस था, केस के बाद वो सूडान चले गए थे। तो पता लगता है, जैसे ही आसिफ अली को पता चलता है, वो अपने लोगों को भेजते हैं, उस परिवार से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें अबू धाबी वापस बुलाते हैं। पहले बहुत बात चलती है, बात होती है, पहले तो फैमिली जो है मानती नहीं है, बट फिर बहुत बातों का दौर चलता है। फिर बात अटकती है ब्लड मनी के ऊपर। अब आसिफ अली कहते हैं, सॉरी, यूसुफ अली कहते हैं कि देखिए, आपका बच्चा था वो जा चुका है और वो वापस लौट कर नहीं आएगा। समझाते हैं कि आपका बच्चा जो है, जिसकी मौत हो चुकी है, और वो बच्चा फिर कभी वापस आने वाला तो है नहीं। और ये जो इंसान आपके सामने है, जिसके लिए मैं बात करने आया हूँ, वो करीबन 12 साल उसने नौ करीबन ये जो इंसान जिसके लिए मैं बात करने आया हूँ, करीबन 9 साल उसने अपनी ज़िंदगी के जेल में काट दिए हैं। यदि इसे मौत की सज़ा हो गई और यदि मर गया, तो इसकी पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो आप फिर से एक बार सोचिए, इसके बदले हम कुछ और बात कर रहे हैं। तो बात होते-होते जो है, बात अटकी और ये सूडानी फैमिली जो है, पैसे लेकर कृष्णन को माफ़ कर दिया। और कृष्णन जो है, यूसुफ अली के, और ये जो पैसा था, क्योंकि कृष्णन का परिवार बहुत गरीब था, तो वो पैसा जुगाड़ नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से यूसुफ अली ने अपने जेब से कृष्णन के लिए पैसे भरे और सूडानी फैमिली ने पैसे लेकर, क्योंकि पैसा जो है कोर्ट में जमा करना पड़ता है, उसके बाद हियरिंग होती है और फिर जब बातें होती है, उसके बाद पूरा पेपर साइन होने के बाद फिर कोर्ट ये देता है ऑर्डर, ये छोड़ दिया जाए। कृष्णन फिर रिहा होता है। कृष्णन को यूसुफ अली कहते हैं कि देखो, तुमने काफ़ी दिनों से अपने परिवार के साथ नहीं मिले हो, तुम एक काम करो, अपने परिवार के पास जाओ, कुछ ज़िंदगी थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और जब आपका मन करे तो वापस तुम आओ, मैं तुम्हें लुलु ग्रुप में नौकरी दूंगा और तुम अपनी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट करो। और हुआ भी ऐसा ही। और दूसरी कहानी जो है, वो यूं है कि एक बिजनेसमैन है, बीएस ओबरॉय, जो एपेक्स ग्रुप के मालिक हैं। पहले तो मैं बीएस ओबरॉय के बारे में बता दूं कि पहले तो वो एक मामूली मैकेनिक थे। फिर वो
दुबई गए, दुबई में कुछ काम किया, फिर पैसे कमाए, फिर आए, यहाँ उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद उन्होंने दुबई में अपना काम लगाया, काम अच्छा चल पड़ा। आज वो एक एपेक्स ग्रुप के मालिक हैं, यानी चेयरमैन हैं, और सैकड़ों लोगों की मदद करते हैं। वो एक चैरिटी, यानी कह सकते हैं एक एनजीओ भी चलाते हैं, सर्वत्र भला। जो सर्वत्र भला का मतलब होता है सबका भला। तो एक एनजीओ चलाते हैं, और कुछ दिन पहले उनको एक खबर आती है कि अबू धाबी में, सॉरी, उन्हें एक बुरी खबर आती है कि दुबई में कुछ दिन पहले पीएस ओबरॉय को एक खबर आती है कि एक पाकिस्तानी की 17 इंडियंस के साथ झगड़ा होने की वजह से एक पाकिस्तानी की मौत हो गई, और उसके एवज में उन 17 इंडियंस को मौत की सज़ा सुना दी गई। और जब पीएस ओबरॉय सुनते हैं कि एक पाकिस्तानी की मौत के लिए 17 लोगों क्या वो मौत की सज़ा सुना दी, उन्होंने कहा कि ये तो गलत है। एक इंसान की मौत होती है तो एक को मौत दे दे चलेगा, लेकिन 17 लोगों को? तो पीएस ओबरॉय थोड़ा बेचैन हो जाते हैं। जब ये खबर इंडिया में पहुंचती है तो भारतीय सरकार पे, पूरी 17 फैमिली जो है इंडियन सरकार पे, जो भी लोग वहाँ काम कर रहे थे, 17 के 17 के परिवार वालों ने सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। तो उन्होंने वहाँ के लिए वकील भी हायर करके दिया, और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रही। करीबन 32 हियरिंग हो गई, कोई रिजल्ट नहीं निकला, और मौत की सज़ा जो है स्टिल बरकरार है। तो बीएस ओबरॉय सरकार बीएस ओबरॉय जब ये सुनते हैं तो सरकार से कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए, मुझे ये केस अपने हिसाब से हैंडल करने दीजिए। बीएस ओबरॉय उस पाकिस्तानी फैमिली से मिलते हैं और बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं। पहले तो वो परिवार मानने को तैयार नहीं होता, फिर बात अटक जाती है। उनको ऑफर किया जाता है पैसे, दैट इज ब्लडी मनी, जो ब्लड मनी जिसको कहते हैं। और ब्लड मनी पहले तो बहुत भारी भरकम पहले तो बहुत भारी भरकम अमाउंट था, लेकिन फिर बात $1,00,000 पे बात अटकी, क्योंकि 17 लोग थे, काफ़ी बड़ा अमाउंट था। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएस ओबरॉय ने करीबन इस अमाउंट के 90% पैसे जो है अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट से, यानी अपनी जेब से खर्च की थी उनको बचाने के लिए। वो पाकिस्तानी फैमिली मान गई, ये पैसे ले लिए, और इन 17 इंडियंस की जान बीएस ओबरॉय ने बचा ली। इसके बाद भी बीएस ओबरॉय रुके नहीं, इन्होंने करीबन 120 लोगों की जान इसी तरह ब्लड मनी देकर बचाई है। इसमें से करीब 60 लोग इंडियन थे, कुछ 40 पाकिस्तानी थे, करीबन इंडियन, भूटानी, नेपाली सब कुछ थे, सब लोगों को बचाया। तो बीएस ओबरॉय ने इस चीज़ में, बीइंग एन इंडियन, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि जो शहजादी थी, एक तो उसके ऊपर झूठा केस लगाया गया। अब केस भी गल्फ के न्यूज़पेपर ने ले लिया है, अरेबियन टाइम्स में इसकी स्टोरी छापी गई है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये लड़की जो है पहले ही से धोखा मिला है, प्यार में धोखा मिला है, इसे हैरास किया गया है, इसे काम के नाम पे धोखा मिला है, इसे कुछ और बोलकर यहाँ लेकर आए थे, और उसे घर का नौकरानी बनाकर छोड़ दिया गया है। शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए मानव तस्करी का शिकार है। तो इस पे रहम की जाए, ये रिक्वेस्ट हुई है। अब जो है, शहजादी की जान तभी बच सकती है यदि ये इंडियन फैमिली मान जाए। बीएस ओबरॉय ट्राई करेंगे, एंड दूसरी बात, इफ वो माफ़ी नहीं देते हैं,
सबसे पहले तो ये गलती ये हो गई दोस्तों कि जब वो बच्चा मरा था तो इनको टेस्ट कराना चाहिए था। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करते तो शायद पता चल जाता कि एग्जैक्टली मौत का क्या है, इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन हुआ है या कुछ और है। बट ये कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ने भी गलती की है, उसकी सजा शहजादी को भुगतना पड़ रहा है। अब ये ब्लड मनी लेकर यदि ये फैमिली मान जाती है, जो फूफा और फूफी जो है ये मान जाते हैं, तो हो सकता है शहजादी की ज़िंदगी बच जाए। हम सब यही दुआ करेंगे कि शहजादी के साथ जो धोखा हुआ है, भगवान किसी और के साथ ना करे, लेकिन उसकी जान बच जाए। और बी.एस. ओबरॉय साहब, मेरे तरफ से आप लोगों को आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप जो भी काम कर रहे हैं, या यूसुफ अली जी आप जो भी काम करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय योग्य है, और मैं तो चाहूँगा कि लोग आपको बहुत दुआ मिले सर, बहुत दुआ मिले। इसी के साथ मैं कहानी को संपन्न करता हूँ यहाँ। शहजादी बच जाए, यही एक दुआ है। थैंक यू सो मच।